हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि आज क्लासेस आपके लिए देखिए एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन ए और आंसर भी, और वो भी कौन सा सब्जेक्ट का, तो 2000 देखिए 2023 में ये सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके सोशल साइंस के हैं। मतलब ये देखिए देखिए मतलब ये कि मेरे बच्चे 2023 में जो बच्चे इन सारे एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए मात्र 10 दिन बचे हैं, 10-15 दिन बचे हैं। और इस 10-15 दिन में जो बच्चे हमारे चैनल को देख लेंगे, जो हमारे वीडियो को देख लेंगे, उनके लिए बहुत एक कह दीजिए कि रामबाण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये इतना मतलब कह दीजिए कि इतना मोस्ट क्वेश्चन है कि जो हम आपको यहाँ पे कराएंगे वही आपके क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आ जाएंगे। हम जो कराएंगे वही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो प्लीज हमारे क्वेश्चन को देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको हम कराएंगे यहाँ पे, आपको अंत तक देखते रहेगा। और अगर अच्छा लगेगा हमारे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, समझे। लेकिन हाँ, अंत तक देखिएगा। अगर आपको लगता हो कि सारे क्वेश्चन आएंगे, मेरे को विश्वास करके चलिए, आप कम से कम हमारे चैनल के साथ एग्जाम तक जुड़े रहिए। और अगर एग्जाम में अगर आपके हमारे पढ़ाई में क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपको हम बता दे रहे ना कि हमारे आप चैनल को छोड़ करके चले जाइएगा। ओके, तो मेरे बच्चे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देखिए कह रहा क्या कि मेजनी कौन था। पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक बात आपको बता दें मेरे बच्चे कि बहुत लोगों से आपने ये बात सुना होगा कि हर कामयाब पुरुष के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। लेकिन मैं आपको आज एक बता रहा हूं बात कि हर कामयाब पुरुष के पीछे महिलाओं का हाथ नहीं, बल्कि मम्मी की झाड़ू और पापा के डंट मतलब बेल्ट और टीचर का छड़ी होता है। तो इस बात को आप लिख लीजिए कि आप इन्हीं तीनों को बात को मान के चलिए। तो मेरे बच्चे देखिए क्वेश्चन हम लोग एक नंबर देखेंगे। जैसा कि कह रहा है कि मेजनी कौन थे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे कि बहुत इतना मोस्ट क्वेश्चन कि आपके एग्जाम एकदम समझ लीजिए कि 2023 का जो पेपर आपका बना होगा उस पेपर में क्वेश्चन आपका प्रिंट हो गया होगा। ओके, हम पहले क्वेश्चन आंसर इसलिए लिख दिए ताकि थोड़ी सी कम समय में हम लोग अच्छे क्वेश्चन कर सके, ज्यादा क्वेश्चन कर सके। ओके, तो कह रहा है कि मेजनी कौन था। तो मेरे बच्चे मेजनी को देखिए, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर कहा जाता है। मतलब ये मसीहा या पैगंबर का मतलब ये कि भैया अगर आपका कोई भी काम फंसा हो और किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको करा दी उस काम को, तो समझिए कि वो आपके लिए क्या है, प्रभु है, वो आपके लिए मसीहा बनकर आए थे। ओके, आपका कोई भी काम फंसा हुआ भैया, किसी ने आया और उन्हीं की वजह आपका काम निकल गया, तो उनको क्या बोलते हैं कि ये हमारे क्या है, मसीहा है, ये हमारे जो भी है सब हमारे ही है। समझ पा रहे ना। आगे देखिए, तो वही कह रहा है कि जो इटली है ना, हमारी जो इटली देश है, वो इटली देश के ये मसीहा या पैगंबर के नाम से या पैगंबर की उपाधि देकर के मेजनी को कहा जाता है कि भैया मेजनी कौन थे, तो इटली के मसीहा और पैगंबर थे। ओके, अब आगे कह रहा क्या, देखिए वह साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। मतलब क्या भैया, देखिए वह साहित्यकार मतलब नोवेल भी लिखते थे, वो एक राइटर थे, एक नोवेल भी लिखते थे। ओके, और साथ साथ गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और एक युग सेनापति भी थे। समझिएगा, एक युग सेनापति भी थे और नोवेल भी लिखते थे और गणतांत्रिक विचार के समर्थक थे। कौन, ये मेजनी। तो मेजनी क्या थे मेरे बच्चे, तो इटली के एकीकरण के ये मतलब इटली के एकीकरण में बहुत इनकी योगदान है। बहुत योगदान का मतलब इसीलिए तो इनको वहां के मसीहा या पैगंबर कहा जाता है। मेजनी को इटली के पैगंबर या मसीहा कहता है। और यह साहित्यकार भी थे और साथ ही साथ आपके ये गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और साथ ही साथ ये एक योग्य सेनापति भी थे। कौन, मेजनी। ओके, आगे चलेगा। कह रहा है कि अपने गणतांत्रिक विचार देखिए उद्देश्यों के प्रचार के लिए उन्होंने 1831 में एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की उन्होंने। तो एक यहां से आपको बता दें, मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या कि यंग इटली की स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने किया। कौन किए, मेजनी किए। और साथ ही साथ भैया यंग इटली की स्थापना कब हुआ था, ये आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव में कि यंग इटली की स्थापना किसने किया, तो मेजनी किए। और कब किए, तो 1831 में किए। अब आगे देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि मेजनी का उद्देश्य था, इनके जीवन जीने का उद्देश्य क्या था भैया, कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना और शांतिपूर्ण एकीकरण करना। मतलब क्या, सुनिए एक बार थोड़ा सा मेरे बातों को समझ लीजिएगा। मेजनी भैया इटली के क्या थे, तो इटली में उनको एक कह दीजिए कि एक उपाधि दी गई थी, किस चीज की, पैगंबर की या मसीहा की। वो मसीहा बन के आए हैं कहां पर, इटली में। साथ ही साथ ये साहित्यकार भी थे, गणतांत्रिक विचार के समर्थक भी थे। ओके, और ये एक योग्य सेनापति भी थे।
ओके, फिर कह रहा क्या, ये अपने गणतांत्रिक उद्देश्यों को प्रचार करने के लिए, अपने विचार को प्रचार करने के लिए इन्होंने 1831 में 1831 में इन्होंने एक यंग इटली नामक स्थापना, एक संस्था की स्थापना की है। ओके, और फिर जाके धीरे धीरे साथ ही साथ देखिए धीरे धीरे अपने इनसे इसका प्रचार किया। और देखिए कह रहा है कि मेजनी का उद्देश्य, इनके जीवन जीने का एक उद्देश्य क्या हो गया भैया, कि भैया ऑस्ट्रिया का जो कब्जा था इटली पर, उस इटली को क्या करना, उसको वहां से आजाद कराना, ऑस्ट्रिया के कब्जा से मुक्त कराना, समझे, और गणतांत्रिक रूल लागू करना, गणतांत्रिक नियम लागू करना। तो वही कह रहा है कि मेजनी के उद्देश्य से ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करना था, और साथ ही साथ शांतिपूर्ण वहां पे एकीकरण करना था, शांतिपूर्ण व्यवस्था लागू करना था। एकीकरण का मतलब कि स्वतंत्र कराना, समझे। ये सब किनके विचार थे, तो मेजनी के। तो मेजनी किस प्रकार के व्यक्ति थे आपको पता चल जाएगा, आप लिख सकते हैं ना। क्लियर, समझ में आया कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं है, ये क्वेश्चन आपका भैया हमारे कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, देखिए राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब कह दीजिए अपने भाषा में प्रेम, प्यार, मोहब्बत। अब भैया रही बात की प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आपके मन में ये किस्म प्यार मोहब्बत की बात कर रहे भैया, तो ये ऐसी प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, ऐसी प्रेम की बात करेंगे जिसमें राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र मतलब देश, तो राष्ट्रवाद का मतलब कि देश से प्यार करना, देश से प्रेम करना। समझ पा रहे इस बातों को। तो भैया कह रहा है क्या, देखिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष धार्मिक धर्म के या फिर किसी विशेष सांस्कृतिक में जो लोग रहते हैं ना, वहां उस जगह के, वहां उस जगह से, उस जगह के लिए क्या करे, मोहब्बत बना करके प्यार से रहे, और उनकी आजादी और साथ ही साथ उनके विकास के लिए वो हमेशा सोचे। उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब एक भाषा में कह दीजिए देश प्रेम, देश हित का प्रेम, देश हित के बारे में सोचना। मतलब क्या कि ये एक ऐसी भावना है, जैसे मान के चलिए अगर हमें यहाँ से बात बोला जाएगा कि अगर कोई हमारे देश भारत को कोई बुरा कह दे, ये पाकिस्तानियों ने चुट्टा हमारे देश को अगर बुरा कह दे, क्या कि हमारे ही देश की कोई नागरिक ऐसा हो जो हमारे देश की बुराई करता, हमारा मन क्या करता है, मन करता है कि उसका हाथ डाल के कलेजा फाड़ दे। बोलिए हाँ। तो ये जो हमारे अंदर भावनाएं है ना, अपने देश के प्रति कोई बुराई को ना सोचना, ना सुनना, इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र, धार्मिक एवं संस्कृति में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना को जागृत करता है, यूनिटी पैदा करता है। उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। मतलब देश प्रेम करना, देशों से, देश के अपने हर एक लोगों को जगाना, समझे। तो ये आगे क्या कह रहे हैं इसमें, अर्थात अपने देश, अपने या अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ पाए इस बातों को, क्लियर हुआ क्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए जितने सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट है। ओके, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरा इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत मोस्ट है भैया, ये तो बहुत ही मोस्ट, ये एग्जाम पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो कह रहा है कि खूनी रविवार क्या है, तो खूनी रविवार देखिए है क्या भैया, इसका ये क्वेश्चन करना कहां से आ गया खूनी रविवार। तो मतलब ये कि रूस में 9 जनवरी, रूस देश का नाम सुने, जो कि हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा था, हो रहा नहीं, एक लगभग 4-5 महीनों से युद्ध चलते आ रहा है, अभी पता नहीं कब तक ये चलेगा। ओके, चलिए तो कह रहा है कि रूस में 9 जनवरी 1905 को, 9 जनवरी 1905 को, एक सेकंड सोचता, मुझे डाटा गलत लग रहा है, 5 9 जनवरी 1905 को, सही। देखिए तो भैया कहने का मतलब क्या है कि रूस में, जो रसिया देश है, रूस देश है, वहां 9 जनवरी 1905 को दिन रविवार था, और उस दिन सड़क पर लोग इकट्ठा होकर के वहां के राजा के सामने, रूस में इतनी गरीबी आ गई थी, इतनी गरीबी आ गई थी कि लोग पेट पे, भैया पेट में मैंने भोजन के लिए तरस रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे, कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 1 वक्त की रोटी मिल जाए, समझे, इतनी गरीबी वहां पे आ गई थी। तो वही 9 जनवरी 1905 को लोगों ने, जो राजा का महल था जिसका नाम था, ये आप देखिए पिट्सबर्ग, सेंट पिट्सबर्ग,
ओके। उस जो उसके सामने, सड़क के सामने, महल के सामने जो सड़कें जा रही थी, उस सड़क पर लोग इकट्ठा होकर के राजा से रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, इस तरीके से नारे लगा करके लोग जा रहे थे। और जैसे ही ये बात वहां के राजा को पता चला, देखिए यहाँ पे बात आएगा जार, मतलब रूस में भैया राजा को हम लोग जार कहते, क्या कहते हैं, वहां पे जार कहा जाता है, समझे। तो जार ने, सम्राट ने, राजा ने क्या किया, सेनाओं को बोला कि गोली से मार दें इन लोगों को, इन लोगों को गोली से दरदरा के उड़ा दिया जाए। तो भैया उन निहत्थे लोगों पर इनकी सेनाएं ने क्या किया, दर 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 मार के गोली कहानी खत्म कर दी। तो भैया वो दिन था रविवार और गोली निहत्थे लोगों पर चला दी गई, किसके द्वारा, तो रूस में जो जार थे, जो राजा थे, उनके द्वारा। और साथ ही साथ क्यों, क्योंकि वो सेंट यहाँ पे पीट्सबर्ग जो महल थे, उसके सामने लोग रोटी दो के नारे के साथ क्या कर रहे थे, राजा का विरोध कर रहे थे, रोटी की मांग कर रहे थे, समझे। तो हुआ क्या यहाँ पे, तो भैया जब निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई, और सोचिए तो वहां पे बहुत सारे लोग, हजारों हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और जब किसी को गोली से मार दिया जाएगा तो बोले ब्लड तो निकलेगा ही, और इसी के साथ वहां के सड़कें पूरे खून से लाल लाल हो गए। और वो दिन कौन सा था, रविवार था। इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है भैया, खूनी रविवार, समझ पाए। इसीलिए क्वेश्चन क्या बना, खूनी रविवार। मतलब कि रूस में 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग राजमहल के सामने वाली सड़क पर लोग रोटी दो के नारे के साथ, रोटी दो के नारे के साथ लोग नारा करते, लोग एक समूह बना करके महल की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही वहां के जार को ये बात पता चला, तो उन्होंने सेना को आदेश दिया कि इन लोगों को गोली से उड़ा दिया जाए। और निहत्थे लोगों पर सेना ने क्या किया, गोली से उड़ा दिया। और जब गोली से उड़ाया भैया, तो पूरे वहां की सड़कें लाल लाल हो गई। तो और वो दिन तो था रविवार, इसलिए इस को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। किधर हुआ, समझ में आएगी नहीं, आएगी नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर समझ में आए तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा क्वेश्चन नंबर देखिए 4। ओके, ये आपके पॉलिटी क्वेश्चन है। आपको देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मिक्स करके सब मिलेगा। ओके, इकोनॉमिक्स में ये सब मिक्स करके, क्योंकि हमारे बच्चे हमको एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, सोशल साइंस टोटल सोशल साइंस से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिएगा, कह रहे हैं राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। राजनीतिक दल मतलब समझ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, भाजपा, है ना जी, ये सब के सब क्या पॉलिटिकल पार्टी है। और हमारे भारत में तो भैया मत कहिए, इतनी पार्टी है कोई कह नहीं, मतलब कह नहीं सकते। कोई भी एक नेता, एक विधायक अगर टूट गया भैया, एक सांसद टूट गया, अपना अलग पार्टी बना लेता है लोग, समझ पाए। अब चलेगा, तो कह रहे हैं भैया कि इन दलों का मुख्य काम क्या होता है, मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो कह रहा क्या कि राजनीतिक दल लोगों को एक ऐसा संगठन होता है, ये लोग एक ऐसी समूह होती है, एक ऐसी संगठन होती है जो एक निश्चित सिद्धांत पर एकमत होकर वैधानिक तरीकों से राष्ट्रहित की बातें करते हैं। राष्ट्रहित की वृद्धि के लिए सत्ता प्राप्त करने का इनका लक्ष्य होता है भैया। मतलब ये राजनीतिक दल का मुख्य लक्ष्य का मतलब कि हम कुछ लोगों की ऐसी समूह हैं जो सत्ता प्राप्त कर लेंगे। सत्ता प्राप्त करने का मतलब क्या, हम चुनाव में जीत जाएंगे, और जब जीत जाएंगे तो देश की बातें क्या करेंगे, देश को बढ़ाने की बातें करेंगे, हमेशा देश की हित की बात करेंगे, देश में अच्छाई की बातें करेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातें किताबों में अच्छी लगती है, सामने ऐसा होता नहीं है। सामने कुछ जमीनी स्तर की बातें कुछ और होती है। करते तो सभी है, लेकिन भैया 2% ठीक करेंगे तो 10% आपका क्या करेंगे, गलत काम करते हैं, समझ पाए। तो वही कह रहे हैं राजनीतिक दलों का भैया मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य होता है आपका सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करने के बाद देश हित की बातें करना और देश में विकास करना, समझे। सब लोग जानते भैया कि अगर बीजेपी ये हो गया, जदयू हो गया, राजद हो गया, लोजपा हो गया, भाजपा हो गया, ये आपका टीएमसी पार्टी हो गई, जो भी पार्टी है, उनका क्या काम है, तो सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करके क्या कीजिएगा, तो देश को विकास कीजिएगा, देश हित की बात कीजिएगा, लोगों को एकता के साथ बढ़ा करके चलने का काम कीजिएगा, समझ पाए। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टियों का, राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य होता है। क्लियर, देखिए आपने लिखा है हमने कि राजनीतिक लोगों का एक ऐसा संगठन होता है, एक समूह होता है जो एक निश्चित सिद्धांतों पर एकमत होकर के वैधानिक तरीकों से, वैधानिक माने रूल से तरीकों से राष्ट्रहित के वृद्धि के लिए सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्लियर हुआ।
ओके आगे चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। 4 नंबर तक। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था में बच्चे किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र होता है, एक ऐसा तंत्र होता है अर्थव्यवस्था, यह संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार इत्यादि। मतलब क्या, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या कि भैया एक भैया ऐसा तंत्र है, एक ऐसी संरचना है, ओके, जो देखिएगा, जो या जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं आती हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, अपने स्तर से देश में रोकड़ा मनी की बातें की जाएगी, बजट की बातें की जाएगी, पैसे की बातें की जाएगी, कैसे कोई काम ग्रो करेगा, कैसे कोई काम बढ़ेगा, समझे। तो वही कह रहे भैया कि देखिए जैसे में कृषि आएगा, कृषि में खेती बाड़ी होता है भैया, कैसे ग्रो करेंगे, कोई चीजें कैसे खरीदाएंगे, किसानों से अनाज कैसे बेचे जाएंगे, समझ पाए। और देखिए आपका उद्योग भी आ गया, उद्योग नहीं रहे तो कोई देश चलेगा ही नहीं। व्यापार हो गया भैया, ये बिजनेस हो गया, समझ पाए, ये कल कारखाने कंपनी इसमें आते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है या किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत, देख लीजिए, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं, ओके, आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, आर्थिक क्रिया किया जाता है, जैसे कि कृषि हो गया, आपका उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, इन सबको मिलाकर के क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। समझ में आया क्या, ये 5 क्वेश्चन आपके, ओके, ये 5 क्वेश्चन आपके समझ में आया क्या, क्लियर हुआ, ओके।